गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आज आपका हिंदी में पाठ है नादान दोस्त। नादान दोस्त की इस कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, जो बचपन का जीवन होता है, यानी मनुष्य के जीवन में बचपन का जो जीवन होता है वो बहुत ही रोचक होता है। तो ये जो बचपन के दोस्त हैं, नादान दोस्त के बारे में जिक्र करते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव नाम का एक बालक है, उसके घर के ऊपर जो है कार्निश के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव की बहन का क्या नाम है? श्यामा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते हैं और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते हैं। यानी उन दोनों बच्चों की जो है एक आदत सी पड़ गई थी। एक जो है सुबह सुबह उठ करके और जाते थे चिड़िया के पास, चिड़िया को देखने के लिए जाते थे और उनको वहाँ बैठा हुआ पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। भाई, बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को बहुत सारा मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। जो बच्चों के माँ बाप या माताजी उनके खाने पीने के लिए, उनके नाश्ते के लिए जतन करते थे, दूध और जलेबी सुबह सुबह उनको देते थे, उसकी भी उनको सुध नहीं होती थी, उसका भी थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते थे। वो चले जाते थे आँख मलते हुए सीधे चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के पास, चिड़िया के घोंसले के पास। अब देखिए, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। श्यामा और केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि ये चिड़िया जो है अपने अंडों को कैसे सेएगी और अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। हमारे यहाँ इस घर में इन बच्चे जो है पलेंगे, हम उनको खिलाएंगे। तमाम बातें अपने मन में सवाल करते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, जैसे कुछ सवाल हम बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंडे कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चों के पर किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। तमाम बातें सोच रहे हैं कि अंडे कितने बड़े होंगे और जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उनके पर कैसे निकलेंगे, और जब पर निकलेंगे तो पर कितने बराबर, यानी पंख कितने बराबर होंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को ऑफिस के काम से फुर्सत थी। यानी बाबूजी ऑफिस में हमेशा बिजी रहते थे और अम्मा जी घर के घरेलू कार्यों में हमेशा बिजी रहती थी। इसलिए उन बच्चों को बताने के लिए उन चिड़ियों के बारे में कोई भी फुर्सत में नहीं था, कोई भी चांस उनको नहीं मिला था कि हमें जो है इन चिड़ियों और इनके अंडों के बारे में बताया जाए। अब देखिए, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा और जो है केशव, दोनों बच्चे आपस में तर्क करके, आपस में चर्चा करके जो है सवाल जवाब करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। ठीक है ना। देखिए, सवाल जवाब दोनों कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो केशव जवाब देता है, केशव विद्वानों जैसा गर्व के साथ कहता है, क्या? नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, जब तक उनको पंख नहीं आएगा, चिड़िया के बच्चों को पंख नहीं आएगा, वो कैसे उड़ेंगे। फिर देखिए, श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, अगर चिड़िया आएगी तो बच्चों को क्या खिलाएगी। हाँ, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। केशव जो है श्यामा के जो है इस गंभीर सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। वो सोचता था मन में कि हाँ, इसने तो बहुत गंभीर सवाल किया कि बच्चों को खिलाएगी क्या। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगला जो है पैराग्राफ आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।